वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट गणित की कक्षाएं सुचारू रूप से चला रहा है, जो सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, बी टेट सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी और पेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप पर जाए और आप उसे देख सकें। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। समीकरण संबंधी प्रश्न भाग 3। तो हमने क्या किया, 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया था, ये तीसरा भाग है। तो हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हमें एग्जाम में अच्छे नंबर गेन करने हैं, इसलिए हम मेहनत करेंगे। ठीक है, तो ये यूपी टेट 2013 में क्वेश्चन पूछ रखा है। तो क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग क्या है, 9 है। यदि संख्या में 27 क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए, तो अंकों का क्रम बदल जाता है। तो मान लिया अगर संख्या जो है इकाई पर y है और दहाई पर x है, तो इसका जब मान लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, दहाई पे तो यानी 10x और इकाई पे y है। जैसे आपको अगर 54 को लिखना होता है तो आप कैसे लिखते हैं, 5 गुणे 10 और धन 4 लिखते हैं। तो उसी तरीके से इसको भी अगर लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे। अब कह रहा है 2 अंकों की संख्या के दोनों अंकों का योग, यानी अंक ये है ना दोनों, इकाई और दहाई, तो इसका योग जो दे रखा है क्या है, 9 है। और संख्या में अगर क्या कर दें, 27 जोड़ दें, तो यानी x धन y जो है, संख्या जो है उसमें हम क्या कर दें, 27 हम जो है इसमें जोड़ दें, तो संख्या क्या थी, 10x है ना, 10x प्लस y है, उसमें हम 27 जोड़ दें तो अंकों का क्रम बदल जाता है। तो अंक क्या था, अब हो जाएगा yx, यानी 10y धन x। ठीक, तो इसका अब क्रम बदल जाता है, तो यानी 10y धन x के बराबर हो जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों को हम सॉल्व करेंगे, लॉन्ग मेथड है। तो अब क्या करेंगे, 10x है, इसको इधर लेके आ जाएंगे। तो 10x में से 1x जब ये इधर आएगा, जब इधर धन का चिन्ह जब इधर आता है तो क्या ऋण हो जाता है, -x बन जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 10y है, तो इसको भी इधर ले आएंगे, तो धन y तो पहले से है और इसको लेके आएंगे तो धन है, तो ये ऋण हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, 27 को इधर ले जाएंगे ना, तो -27 हो जाएगा। अब इसको 10 में से, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं ना, तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 9x। अब यहाँ पे क्या है, इस दोनों को माइनस करेंगे, इसके आगे 1 है, तो 10 में से 1 गया तो कितना आएगा, 9 आएगा। और हम क्या करते हैं, जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लगा देते हैं। तो 10 और 1 में कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, तो 10 वाले का चिन्ह लगा देंगे, बराबर ऋण का 27। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 9 है, तो 9 को हमने बाहर ले लिया। ठीक है, बराबर -27 हो गया। अब x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 9 यहाँ गुणा हो रहा है ना, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो 9 त्रिक 27, तो कितना आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर -3 आ गया। ठीक है, अब आगे और देखते हैं। तो एक समीकरण बना है कि x धन y बराबर 9, और दूसरा बन गया x माइनस वाई बराबर ऋण 3। अब देखिए इसमें क्या, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। तो जब धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं तो क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। जोड़ने पे क्योंकि क्या होता है, चिन्ह तो बदलता नहीं है। अगर इसको हम घटाते तो क्या होता है, ये ऋणात्मक जो होता है धनात्मक हो जाता है। तो हम इसको जोड़ देंगे तो ये जुड़ गया, तो जुड़ने पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये x है, ये x है, इसके आगे क्या है, 1 है ना, तो 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2x। अब इसको जब जोड़ेंगे क्या होगा, जोड़ने में क्या होगा, दोनों घट जाएंगे, तो 9 में से 3 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ गया। तो x क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा है 2, तो इधर जाके भागा हो जाएगा 2, 2 तिया, तो x हमारा आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस समीकरण में हम इसका मान रख देंगे। तो x धन y बराबर 9 है, तो x का मान हम 3 रख दिए, तो 3 धन y बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से हम y बराबर करेंगे तो 9 में से 3 जो है इधर आके घट जाएगा, तो 6 हो गया। तो अब संख्या हमने क्या माना था, एक्स वाई ना, तो इसके इकाई पे क्या था, 6 था,
और इसके दहाई पे क्या था, x था, तो इसकी जगह दहाई पे 36 बन गया, तो संख्या क्या बन गया, 36 बन गया। ठीक है, अब इसको हम जो है क्या करेंगे, इसको हम जो है कैसे करेंगे आगे देखते हैं हम लोग। तो संख्या जो हो जाएगी 36 हो जाएगी। अब इसको हम ट्रिक मेथड से करते हैं, जो सबसे इजी होता है। इसमें हम क्या करते हैं, आंसर को चेक करते हैं, उत्तर से हम चेक कर लेते हैं, जो इतने आंसर दिए हैं उससे चेक करके सबसे बेस्ट तरीका है कि आंसर को आप चेक कर लो। कह रहा दो संख्याओं, दो अंकों वाली संख्या में दोनों अंकों का योग 9 है। अब देखिए आप 5 4 9 ये भी हो सकता है, अभी सकता है, कंफर्म नहीं है। 2 7 7 2 9 ये भी हो सकता है, 6 3 9 ये भी हो सकता है, 3 6 ये भी 9 हो सकता है। यानी पहला वाला तो सबके लिए वो हो गया। अब कह रहा यदि संख्या में 27 जोड़ दें तो अंकों का क्रम बदल जाता है। इसमें अगर हम 27 जोड़ते हैं तो 54 और 27 मिलके कितना हो जाएंगे, 7 4 11, ठीक है, और 5 2 7 1 8 81 हो गया। यानी हमारा 54 था तो 45 होना चाहिए ना, क्रम बदलेगा, तो ये क्या हो रहा है 81 हो रहा है, यानी ये नहीं हो सकता। 27 है, 27 में 27 जोड़ दें अगर हम, 7 दूना 14 और 2 2 4 1 5, 54 हो जा रहा है। 27 का क्या होना चाहिए, 72 होना चाहिए, ये भी नहीं हो रहा है। 63 की बात करते हैं, 63 में हम क्या जोड़ दें, 27 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 7 3 10, 6 7 8 1 9, ठीक है, 90 हो जा रहा है। यानी 63 अगर है तो 36 होना चाहिए ना, तो ये भी नहीं होगा। अब हम 36 की बात करते हैं, 36 में क्या जोड़ दें हम, 27, तो 7 6 क्या होता है, 7 6 13 और 3 2 5 1 6, यानी 36 का जो है बदल के क्या हो जा रहा है, 63 हो जा रहा है। यानी हमारा क्या है, यही आंसर होगा इसका। तो आंसर से चेक करना ये बेस्ट होता है, इसके लिए इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आंसर से जो जो कह रहा है उसको आप आंसर से ही चेक कर लें। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है यूपीटेट 2013 में पूछ रखा है, कह रहा है 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान क्या होगा। दोनों को जोड़ने पे निकटतम सैकड़ा में मान क्या होगा, ठीक है, 100 वाले में मान। तो हम इसको क्या करेंगे, 496 और को 318 में जोड़ देंगे तो 8 और कितना हो जाएगा, 8 6 14 हो गया, ठीक है, एक हासिल हो जाएगा और 9 1 10 1 11 जो हासिल था एक जुड़ जाएगा, और इसके बाद 4 3 7 और एक हासिल था 814। तो सैकड़े में निकटतम मान निकालना है ना, तो सैकड़ा मतलब क्या है, निकटतम सैकड़ा क्या होगा इसका, निकटतम सैकड़ा, तो निकटतम सैकड़ा इसका क्या होगा, 814 में निकटतम सैकड़ा इसका क्या होगा, 800 ही तो होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा 800। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ये क्वेश्चन भी है यूपीटेट 2018 में पूछ रखा है, कह रहा है निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है, मतलब इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या नहीं आती है। तो 3/5 जो है इसको अगर हम भाग देंगे तो क्या होगा, दशमलव आ गया। उसके बाद हमेशा एक चीज याद रखना आप कि कभी भी जो है जैसे 0.23 नहीं ऐसे लिखा जाएगा, इसके आगे 0 हम लगाते हैं। और एक चीज ये भी याद रखना आप कि दशमलव के बाद 23 नहीं पढ़ोगे आप, एक एक अंक को पढ़ा जाता है, जैसे 0.23 पढ़ेंगे ना कि 23 पढ़ेंगे। और दशमलव अगर केवल लगाए तो उसके आगे हम शून्य अपने मन से लगाते हैं। तो इसको भाग देंगे तो दशमलव आ जाएगा और इसके बाद एक 0 बढ़ेगा ना, तो 5 6 30 हो गया, इसका मान ये आ गया। अब इसी तरीके से 4/5 है, इसको भी हम करेंगे। तो पहले 0 अपने मन से लिखते हैं, 5 को फिर क्या करेंगे, ये 40 बन जाएगा ना, 5 9 8 40, ये बन गया, ठीक है। अब इसमें आंसर देखेंगे, कह रहा है कि मध्य नहीं है, नहीं है तो हम देखना है, तो 7/10 की बात करते हैं। तो 10 में से अगर 10 से हम भाग देंगे तो क्या होगा, 0.7 आ गया, ठीक। उसके बाद 19/30 की बात करते हैं, तो 30 से इसको अगर हम भाग देंगे तो 30 से आप लोग भाग करके देख लेंगे तो 0.63 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे,
2/3 से भाग देंगे तो ये क्या होगा, ये कभी कटेगा ही नहीं, तो 6 इस तरीके से जाता जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 16, उसके बाद हम 16/30 का देंगे। ये सब हम आंसर से चेक कर रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा 0.53। ठीक है, ये आ गया। अब हमको क्या करना है, इसमें देखना है, बोला कि मध्य नहीं है, इसके और इसके मध्य नहीं है। अब 0.7 क्या है, 0.6 और 0.8 के मध्य है, ये होगा। 0.6 से बड़ा है ये 63, तो यानी 8 के मध्य ये भी है, और 0.66 ये भी होगा उसके बीच में। 53 क्या है, 0.6 से छोटा है, यानी ये इससे छोटा है, तो इसके मध्य में नहीं आएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 16/30 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है। तो हमको पता है 25 से विभाज्य अगर चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, इसके अंतिम के जो अंक हैं वो क्या होने चाहिए, 25 से विभाजित हो जाने चाहिए। ठीक है, तो अंतिम अंक हम देखेंगे तो 55 क्या है, अंतिम अंक 55 है, 25 से अगर हम भाग दें तो क्या होगा, नहीं कटेगा पूरा। इसी तरीके से 85 है, इसको भी हम 25 से अगर भाग दें तो ये भी नहीं कटेगा पूरा। ठीक, इसी तरीके से 90 है, इसको 25 से भाग दें, ये भी नहीं कटेगा पूरा। और इसमें अगर हम 50 जो इसका आ रहा है, इसको 25 से दो, क्या हो जाएगा, 25 दूना 50। ये क्या हो रहा है, ये संख्या जो है रहा है 25 से विभाज्य हो जाएगा। यानी संख्या 25 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए, 25 से कट जाने चाहिए। बाकी जितने भी अंक इसके आगे लगा हो उससे कोई मतलब नहीं। अगर ऐसे है 2, 4, 5, 9, 3, 2, 8, 5, 0, तो भी ये क्या होगा, 25 से कट जाएगा। तो अब हम लोग आगे फिर देख लेते हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जो है यूपीटेट 2017 में पूछ रखा है। कह रहा है यदि a+2 a+4 अविभाज्य संख्या हो, मतलब ये किसी से विभाजित ना हो, तो a के मान बताइए। अविभाज्य संख्या इसको बोल सकते हैं अभाज्य संख्या अगर है तो। अभाज्य संख्या पहले हम लोग देख लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो क्या हो, 1 से विभाजित हो जाएं और खुद से हो। जैसे सबसे छोटा क्या होता है, 2। अभाज्य संख्या सबसे छोटा 2 होता है, जो 1 से भी कटता है और 2 से भी विभाजित हो जाता है। उसके बाद क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। उसके बाद 5 आता है, 7 आता है। ये सब क्या होते हैं, खुद से और 1 से कटते हैं। 9 नहीं आएगा, 9 क्योंकि क्या 3 से भी कट जा रहा है, 11 फिर आएगा। तो कह रहा है यदि a+2 a+4 अविभाज्य संख्या है तो a का हमको क्या निकालना है, मान निकालना है। ठीक है, तो हम इसमें से आंसर अगर चेक करें, 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 के बाद क्या हो जाएगा, 2 के बाद 2 2 4 हो जा रहा है ये, और ये हो जाएगा 4 2 6 हो जा रहा है। ये तो क्या है, ये अभाज्य संख्या थोड़ी ना है, ये नहीं होगा। 3 लेते हैं, 3 और 3 और 2 5, और उसके बाद 3 और 4 7। तो क्या हो रहा है, तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यानी a का मान जो होगा क्या हो जाएगा, 3। यानी इसका राइट आंसर जो होगा 3 होगा, केवल 3 होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सीटेट 2012 में पूछ रखा है कि 2 संख्याओं का योग 32 है, उनमें से यदि एक संख्या ऋण का 36 है, -36 है, तो दूसरी संख्या हमको बताना है। तो हम कैसे करेंगे, तो 2 संख्याओं का योग दे रखा है ना 32, तो 32 अगर योग और एक संख्या हमको पता हो तो क्या करेंगे, पूरा जो संख्या है 32 में से 36 को -36 को घटा देंगे, तो 32। ठीक है, तो हमको दूसरी संख्या निकालनी है, तो 32 में से माइनस कर देंगे, -36 को करेंगे, क्योंकि संख्या तो -36 है ना। अगर यहाँ धनात्मक होती तो धनात्मक माइनस केवल कर देते। अब एक चीज आपको हमको रूल बताना है कि माइनस का गुणा अगर क्या हो, माइनस में हो तो धन हो जाता है, और धन का गुणा कोई संख्या अगर धनात्मक है वो ऋणात्मक के साथ हो तो ऋणात्मक हो जाती है, और ऋणात्मक अगुणे धनात्मक हो ये भी क्या होती है, ऋणात्मक हो जाती है।
और धनात्मक का गुणा अगर धनात्मक में किया जाए तो क्या होगा, धनात्मक ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे नियम होते हैं। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इसका कोष्टक का मतलब गुणा ही तो होता है, तो माइनस का गुणा माइनस में क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, तो हो जाएगा 32 धन 36, और ये जोड़ देंगे 6 2 8 और 3 3 6, हमारा आंसर क्या आ गया, 68 आ गया। ठीक है, तो 68 क्या है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछ रहा है कि 25 से कम अभाज्य संख्या कितनी है। तो हमने बताया था ना, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या क्या होती हैं, जो एक और खुद से कटें। तो 2 हो गया, 3 हो गया, तो 2 क्या होगा, एक से या तो कटेगा या खुद यानी 2 से कटेगा, तो इनको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। अब बोल रहा है कि 25 से कम अभाज्य संख्या कितनी है। तो अब देख लीजिए, 2 हो गया, 3 हो गया, और कौन सा, 5 हो जाएगा। 5 के बाद क्या हो जाएगा, 2 3 5 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 13 के बाद ना 14 होगा, ना 15 होगा, ना 16 होगा, और 17 हो जाएगा। उसके बाद 19 हो जाएगा। उसके बाद ना 20 होगा, ना 21 होगा, ना 22 होगा। उसके बाद 23 हो जाएगा। तो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कितने हो जा रहे हैं, कुल 9। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चंस, बस आप लोगों को समझने की वो है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 1 से 100 तक संख्याओं में 0 कितनी बार आता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो 1 से 100 तक संख्या में 0, तो सबसे पहले शुरुआत किससे होगी, 10 से, फिर उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40, फिर 50, फिर 60, ये सब 0 आ रहे हैं ना। 1 से 100 तक संख्याओं में 0 कितनी बार है, तो ये सब 0 आ गए। उसके बाद 70, उसके बाद 80, उसके बाद 90। 1 से 100 तक पूछ रहा है, तो यानी 100 को भी बीच में नहीं पूछ रहा है, 100 को भी इंक्लूड करेंगे। पूछ रहा कितने बार 0 आता है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। ठीक है, एक हमारा क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसमें एक हमारा मिस भी हो रहा है, कौन सा, 10 के बाद 20 आ गया, 20 के बाद 30 आ गया, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50। ठीक है, तो बोल रहा है कितने बार 0 आएगा ना, ये पूछ रहा है। तो 0 पूछ रहा है ना, तो 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 0 आएंगे। अगर बोलता कितनी संख्याओं में 0 है, तो 10 संख्याओं में 0 है, लेकिन कितनी बार 0 आएगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। कितनी बार 0 आता है, तो हम सब 0 को काउंट करेंगे, क्योंकि 100 में क्या है, 100 में तो 2 0 आ रहा है ना, 90 तक 9 0 आ गए और 2 इसमें आ गए, तो यानी टोटल 11 0 आ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। अब हम लोग नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है यूपी टेट 2014 में पूछ रखा है, बहुत इजी है। प्रथम 5 धन ऋण क्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बताया था, जो खुद से हो तो सबसे छोटा हो गया, और अपने से क्या हो, विभाजित हो जाए। तो 2 3 5 ये हो गए अभाज्य संख्या है। उसके बाद 7, तो कह रहा प्रथम 5 धन अब ऋण या अभाज्य संख्या का योग, तो कौन कौन से हो गए, 2 हो गया, धन 3, धन 5, धन 7, उसके बाद क्या होगा, धन 7 के बाद धन 11। ये सब अभाज्य संख्या है, इनको जोड़ दो, तो जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 7 1 8, 8 5 13, 13 और 3 16 और 2 18, और एक क्या हो जाएगा, एक ये है, तो क्या हो जाएगा, एक एक मिलके 2 हो जाएंगे। तो क्या इसका आंसर आ गया, 28 आ गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा 28 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये भी टेट 2014 में पूछ रखा है, हरियाणा टेट में।
इसमें एक का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो संख्या जो है 0.0159, एक का स्थानीय मान। तो एक का अगर स्थानीय मान की बात करता है तो जहां पे लिखा हुआ एक उसी इस तरह लिख दीजिए, स्थानीय मान की बात कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दशमलव लगा दिया, ठीक है, उसके बाद कितने स्थान पे 0.1, यही इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक जितने अंक के बाद इधर क्या है दशमलव है उतना हम क्या करेंगे, जीरो हम नीचे लगा देंगे। तो एक के बाद कितना जीरो लग जाएगा, 100 जीरो लग जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर